मैं देख रहा हूँ आपके शरीर में ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे रुद्राक्ष से आपके भरे हुए हैं माला। कितने माला हैं टोटल? शरीर को त्याग के और जीवात्मा परमात्मा में विलीन होते हो ऐसी जगह को कोई अशुद्ध कैसे कह सकता है? देखो, शमशान कोई घृणा की जगह थोड़ी है। शमशान सबसे शुद्ध स्थान माना गया है। भगवान शिव का भी स्थान जो है निवास। जो आपके पूरे शरीर में विभूति लगा रखे है, ये क्या सच में शमशान के रहते हैं? क्योंकि बहुत सारे नागाओं का कहना ये भी रहता है जो विभूति लगाते हैं वो शमशान में जो मुर्दे रहते हैं उनकी विभूति रहती है। क्या ये बात सत्य है? तो साधारण भक्ति मार्गी है, हट तो करते नहीं। हाँ है, हठ योग में भी मान लो, हठ योग में भी आ जाते, क्योंकि अधिक समय तक अधिक ज़्यादा मात्रा में है तो हठ योग में भी आ जाते हैं। दोस्तों, आरएन पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे मैं लगातार साधु संत तपस्वी महर्षियों के दर्शन करा रहा हूँ। इसी कड़ी में हमारे साथ एक बाबा जी हैं, रुद्राक्ष बाबा जी। आइए इनसे बात करते हैं और पूरी यात्रा के बारे में, पूरी जर्नी के बारे में और कुंभ मेले के बारे में इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका प्रभु? देखो, मैं दिगंबर अजयगिरी बाबा श्री तपोनिधि निरंजनी पंचायती अखाड़ा से हूँ। हरिओम। नागा साधु हो आप? जय। दिगंबर नागा साधु ही होते हैं। जय जय जय। प्रभु जी, मैं देख रहा हूँ आपके शरीर में ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे रुद्राक्ष से आपके भरे हुए हैं माला। कितने माला हैं टोटल? देखो, पहले तो मैं दिगंबर साधु हूँ। दिगंबर साधु जो होते हैं शिव जी के गण होते हैं, शिव जी के स्वरूप होते हैं। तो हमारा वेशभूषा भी महादेव के ही समान होते हैं। हम शरीर पे वस्त्र धारण करते हैं और रुद्राक्ष हमारे आभूषण के तौर पे मैं धारण करता हूँ। सभी जितने भी नागा दिगंबर साधु हैं सभी रुद्राक्ष की मालाएं रुद्राक्ष धारण करते हैं। और मैंने विशेषतः 11,000 रुद्राक्ष धारण किया है। इसका विशेष कारण है, श्री शिव महापुराण के अनुसार जो 11,000 रुद्राक्ष धारण करे वो भगवान के रुद्र स्वरूप माने जाते हैं। तो नियम पूर्वक मैं 11,000 रुद्राक्ष धारण करता हूँ। हरिओम। ये हठ योग में आता है? देखो, ये हठ योग मान लो या साधारण भक्ति मार्ग मान लो। हम तो साधारण भक्ति मार्गी है, हठ तो करते नहीं। हाँ है, हठ योग में भी मान लो, हठ योग में भी आ जाते, क्योंकि अधिक समय तक अधिक ज़्यादा मात्रा में है तो हठ योग में भी आ जाते हैं। हरिओम। प्रभु जी, ये कौन सी उम्र थी आपकी जब आप पहली बार साधु बने? देखो, मैं 14 वर्ष की आयु में संन्यास धारण किया और अभी मेरे 41 वर्ष आयु हो रही है। हरिओम। बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं, नागा साधु सिर्फ कुंभ में दिखाई देते हैं, ऐसे समाप्त हो जाए उसके बाद दिखना बंद हो जाते हैं, ऐसा क्यों? देखो, हमारे नागा साधु हैं सभी भजन तपस्या करने और धर्म की प्रचार प्रसार करने व भजन तपस्या करने के लिए परमार्थ बस ये जीवन संपूर्ण समर्पित कर रखे सन्यास को परमात्मा के शरण में। तो वो विभिन्न प्रांतों में, हमारे भारत के विभिन्न प्रांतों में व विदेश तक में जो है हमारे नागा साधु जाके अपने अपने स्वेच्छानुसार कहीं भी जिसको जहाँ अच्छा लगता है, कोई जंगल में, कोई पहाड़ में, कोई खंडराओं में, कोई गुफाओं में, हाँ सब अपने अपने यत्न से युक्ति अनुसार भजन तपस्या करते हैं। नागा साधु जो होते हैं शमशानों में ज़्यादा दिखाई देते हैं, क्या ये बात सत्य है? देखो, शमशान कोई घृणा की जगह थोड़ी है। शमशान सबसे शुद्ध स्थान माना गया है। भगवान शिव का भी स्थान जो है निवास स्थान शमशान हुआ। शमशान में महादेव भी बैठ के तपस्या करते हैं, जहाँ से आत्मा शरीर को त्याग के और जीवात्मा परमात्मा में विलीन होते हो ऐसी जगह को कोई अशुद्ध कैसे कह सकता है? हाँ, ये तो सबसे पवित्र स्थान है जहाँ पे आत्मा का परमात्मा से संधि होता है, जीवात्मा को परमात्मा से मिलने का वो मार्ग वहाँ से प्रशस्त होते हैं। तो ये तो सबसे शुद्ध उत्तम स्थान है, यहाँ पे कोई भी जाके भजन साधना कर सकते हैं। हरिओम। जो आपके पूरे शरीर में विभूति लगा रखे है, ये क्या सच में शमशान के रहते हैं? क्योंकि बहुत सारे नागाओं का कहना ये भी रहता है जो विभूति लगाते हैं वो शमशान में जो मुर्दे रहते हैं उनकी विभूति रहती है। क्या ये बात सत्य है? देखो जी, ऐसा है, जो शमशान में रहते हैं वो शमशान के भी चिता भस्म लगा लेते हैं। शिव जी ने चिता भस्म धारण किया था, लेकिन वो अन्य किसी के चिता भस्म नहीं, माता पार्वती के ही चिता भस्म थे, जो कि
माता पार्वती के ही नरमुंड को भगवान शिव धारण करते थे। तो चिताभस्म में भी भगवान ने जो धारण किया वो माता पार्वती के ही विभिन्न जन्मों के जो चिताभस्म थे उसी को ही भगवान धारण करते थे। और अन्य संत जो है जो शमशान में रहते वो किसी के भी चिता के भस्म को अभिमंत्रित करके मंत्रोच्चारण द्वारा धारण करते हैं अपने शरीर में। हमारे नागा दिगंबर साधु भी करते हैं। और मैंने अभी जो कर रखा है ये धुने आदि की धुना हमारे पास प्रज्वलित रहते हैं। हमारे 10 नाम नागा सन्यासी होते हैं हम, तो इनमें जो है धुना की प्रमुखता होती है। हमारे धुना की पूजा होती है 10 नाम में। तो हम इनकी राख जो है कई प्रकार से इनको कई प्रक्रिया से निकाल के फिर उसको धारण करते हैं। हरिओम। नागा साधु सत्कार क्यों करते हैं? देखो, संन्यास का मतलब ही सर्वस्व का त्याग है। तो सबसे पहले माता के कुल में से 7 पीढ़ी, माता के कुल में से 7 पीढ़ी, पिता के कुल में से एक स्वयं का, एक गुरु का, इन सब का संस्कार ये पिंड भर देते जो हमारे हिंदू धर्म में मरणोपरांत भरे जाते हैं। हमारे जिंदे जी जो है सबके पिंड भर देते ताकि सबको मोक्ष की प्राप्ति हो सके। और आगे सन्यासी को कोई कर्म मरणोपरांत करने की जरूरत नहीं होती। इनको सीधा समाधि दी जाती, जल समाधि और थल समाधि, 2 प्रकार की समाधि होती है। तो हम अपने जीवन काल में ही ये करके वो नर का स्वरूप जो माता ने जन्म दिया उस स्वरूप को, नर के स्वरूप को त्याग के और गुरु महाराज की दया से नारायण के स्वरूप प्राप्त करते हैं। हाँ, जब भी हमारे मंत्र हैं ओम नमो नारायण बोलते हैं, नारायण को नमस्कार है। तो नर के शरीर को त्याग के और नारायण का स्वरूप प्रदान करते। नर के स्वरूप को त्यागने का यही एक माध्यम है कि उसका पहले पिंड दान कर देते, हमारे पिंड भरे जाते, जिससे वो जो शरीर था हमारा वो समाप्त हो गया, हमने उसको खत्म कर दिया। उसके बाद शून्य में जाके फिर नए नाम, नए गोत्र, नए नाम से हम जाने जाते हैं और पूर्ण संन्यास की दीक्षा दी जाती है हमारे गुरु महाराज के द्वारा। हर हर महादेव। क्या सच में नागा बाबा इंसानों का मांस खाते हैं? बहुत सारे लोगों के कमेंट में क्वेश्चन रहते हैं, इस बात पर कितनी सच्चाई है? देखो, नागा बाबा कोई नरभक्षी नहीं है, वो साधारण मनुष्य हैं। हाँ, वो तपस्या करके उनके मार्ग भिन्न हो सकते हैं, परंतु ये शाकाहारी होते हैं, संपूर्ण शाकाहारी होते हैं और ये कभी किसी के भक्षण इत्यादि नहीं करते हैं। हाँ, ये तो तपस्या में परमार्थ बस, ये तो जीव मात्र पे हमारे श्रीमद् भागवत गीता जी के अनुसार ईश्वर अंश जीवाविनाशी कहा गया। जितने जीव हैं सभी में परमात्मा के अंश विद्यमान है। तो हम किसी जीव को कैसे खा सकते हैं? हम हिंसा के अले है नहीं, हम अहिंसा परमो धर्म को अपनाते हैं। हाँ, तो हम कोई भक्षण नहीं करते हैं। हम अपने जीविका चलाने के लिए अल्प आहार जो है सात्विक भोजन को ही मात्र ग्रहण करते हैं। हाँ, हर हर महादेव। प्रभु जी, लास्ट सवाल है, जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहते हैं? देखो, कुंभ अपने आप में बहुत ही दिव्य और दिव्य महात्मा रखते हैं। कुंभ का ऐसा है जैसे पहले बड़े बड़े चक्रवर्ती साम्राज्य अश्वमेघ यज्ञ करते थे, तो ऐसे अश्वमेघ यज्ञ करने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती थी। ऐसे 1000 अश्वमेघ करने से जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है, ऐसे हमारे कुंभ में स्नान मात्र करने से वही पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। तो कुंभ की तो कितनी व्याख्या करें, कम है। हाँ, कुंभ में सभी को आके स्नान इत्यादि करना चाहिए। स्नान करके पुण्य की भागी बनना चाहिए। साथ में विभिन्न प्रांतों से आए हुए नागा सन्यासी, बड़े बड़े तपस्वी इनके दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करके पुण्य की भागी बनना चाहिए। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ रुद्राक्ष वाले बाबा जी। आपको इनकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय महाकाल।